Welcome to today's computer tutorial video. आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो कॉन्सेप्ट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वो है ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बेसिक रन टाइम एंटिटीज़ होते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स में ही हम सब इनकैप्सुलेट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। दे कैन बी अ पर्सन, प्लेस, बैंक अकाउंट और एनी टेबल ऑफ डेटा और बहुत सारे के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स के दो पार्ट होते हैं, एक है डेटा और दूसरा है फंक्शन। डेटा क्या होता है? कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट को। स्टूडेंट का जो नेम होगा या डेट ऑफ बर्थ, तो स्टूडेंट रिलेटेड कोई भी डेटा वो एक पार्ट होगा और एक फंक्शंस होगा। फंक्शंस में हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं उसको रिट्रीव करने के लिए या वो उसमें डेटा लिखने के लिए या आउटपुट लेने के लिए, इनपुट या आउटपुट लेने के लिए कोई भी फंक्शन ज़रूरी होगा, तो वो फंक्शंस के पार्ट होंगे। तो एक ऑब्जेक्ट में डेटा का पार्ट होगा और फंक्शंस का पार्ट होगा। अब ये क्लासेस को हम ऑब्जेक्ट्स से कैसे अलग कर सकते हैं। क्लास जो होता है, अ क्लास रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट दैट हैव सम एट्रीब्यूट्स हुज वैल्यू कंसिस्ट मच ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास जो होता है वो ब्लूप्रिंट की तरह होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो रन टाइम में क्रिएट होता है। अब ये अगर हम क्लास में देखें, ये जो पर्सन है ये एक क्लास है। इसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, जेंडर, एड्रेस ये सब स्टोर किया हुआ है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है। अगर एम्प्लॉय होगा तो उसके हम एम्प्लॉय कोड रख सकते हैं। कस्टमर होगा तो उसका कुछ अलग होगा। और उससे भी अगर एम्प्लॉय का भी एक एक्सटेंशन होगा, मैनेजर। अब ये जो डेटा ऑपरेशन होगा, ये डेटा ऑपरेशन, डेटा डिक्लेरेशन का भी 3 अलग अलग पॉइंट्स होता है: पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। पब्लिक इस तरह के डिक्लेरेशंस में कहीं से भी हम इस क्लास के जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। दीज आर डिक्लेरेशंस दैट आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास टू एनीवन हु कैन एक्सेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। ये जो प्रोटेक्टेड होता है, ये जो डिक्लेरेशंस होता है दैट आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास टू एनीवन हु कैन एक्सेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। और जो प्राइवेट होगा, दिस डिक्लेरेशंस दैट आर एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम विद इन द क्लास इटसेल्फ। क्लास के अंदर से ही इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे तो उसके अलग अलग सिंटैक्स होंगे, लेकिन ओवरऑल क्लास का एक सिंटैक्स होता है जिसके क्लास का एक नेम दिया जाता है। ये जो क्लास लिखा हुआ है, क्लास का जो ये कीवर्ड है, और क्लास का एक नेम दिया जाता है, फिर उसका डेटा टाइप और उसका नेम दिया जाता है। फिर ये जो मेथड्स होते हैं उसके रिटर्न टाइप डिक्लेयर किया जाता है।
आगे हम और भी वीडियोस लगाएंगे जहाँ पे हम क्लास ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड और भी क्लासेस और डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा एनकैप्सुलेशन के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।